तो समाधि की अवस्था को छोड़ के संत वचनों को सुनने के लिए संत पुरुष आते हैं, और जहाँ संत पुरुष आते हैं तो देवी देवता भी ललायित रहते हैं, वो भी आ जाते हैं दर्शन करने के लिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिनवो बारंबार। जयति जयते श्री सद्गुरु जोड़ी पाणि युग पद धरो, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम, कृपा दृष्टि करिहे हरिय युक्ति बेढंग मम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक छोटा सा भजन सुनाता हूँ, फिर आप लोगों की जो सेवा बन पाएगी वो करूँगा। अब तो आन पड़ा चरणों में सतगुरु ताको ना ताको, सतगुरु ताको ना ताको। अब तो आन पड़ा चरणों में सतगुरु ताको ना ताको, सतगुरु ताको ना ताको। नहीं छाड़ी चरण जाना है, नहीं छाड़ी चरण जाना है, सतगुरु ताको ना ताको, सतगुरु ताको ना ताको। अब तो आन पड़ा चरणों में सतगुरु ताको ना ताको। होनहार जगत से आया ही अहेरि तुम्हें अपनाया, होनहार जगत से आया ही अहेरि तुम्हें अपनाया। गौरव तुम पर है मेरी, गौरव तुम पर है मेरी, लाज अब राखो ना राखो, सतगुरु ताको ना ताको। अब तो आन पड़ा चरणों में सतगुरु ताको ना ताको। गौरव तुम पर है मेरी, गौरव तुम पर है मेरी, लाज अब राखो ना राखो, सतगुरु ताको ना ताको। अब तो आन पड़ा चरणों में सतगुरु ताको ना ताको। तुम अधम उदाहरण स्वामी सबके हो अंतर्यामी, तुम अधम उदाहरण स्वामी
सबके हो अंतर्यामी। यह बात विदित सबको है, यह बात विदित, यह बात विदित सबको है, यह बात विदित। प्रगट मुख भाखो ना भाखो, सतगुरु ताको ना ताको। यह बात विदित सबको है, प्रगट मुख भाखो ना भाखो, सतगुरु ताको ना ताको। अब तो आन पड़ा चरणों में, सतगुरु ताको ना ताको। नहीं छाड़ी चरण जाना है, नहीं छाड़ी चरण जाना है, सतगुरु ताको ना ताको, सतगुरु ताको ना ताको। अब तो आन पड़ा चरणों में, सतगुरु ताको ना ताको। है टेक तुम्हारा ऐसा, पापी चाहे हो जैसा। है टेक तुम्हारा ऐसा, पापी चाहे हो जैसा। है भव से पार लगाना, है भव से, है भव से पार लगाना, है भव से, है भव से पार लगाना। टेक यह राखो ना राखो, सतगुरु ताको ना ताको। अब तो आन पड़ा चरणों में, सतगुरु ताको ना ताको। अब तो आन पड़ा चरणों में, सतगुरु ताको ना। मैं भला बुरा हूँ जैसा, पर जगत जानता ऐसा। मैं भला बुरा हूँ जैसा, पर जगत जानता ऐसा। साही का सतगुरु में ही, साही का, साही का सतगुरु में ही भले तुम झांको ना झांको, सतगुरु ताको ना ताको। अब तो आन पड़ा चरणों में, सतगुरु ताको ना ताको। नहीं छाड़ी चरण जाना है, नहीं छाड़ी चरण है, नहीं, नहीं छाड़ी चरण जाना है, सतगुरु ताको ना ताको, सतगुरु ताको ना ताको। अब तो आन पड़ा चरणों में, सतगुरु ताको ना ताको। अब तो आन पड़ा चरणों में, सतगुरु ताको ना ताको। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमात्म स्वरूप विश्व वंदनीय 20वीं सदी के महान संत, जगत उद्धारक, परम पूज्यपाद, आराध्य देव, मोक्षदाता सद्गुरु महर्षि मही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल पाद पंकजों में अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। अव्यक्त रूप में जो भी महापुरुष समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग वचनों को सुनने के लिए सत्संग यज्ञ में उपस्थित हैं, उन सभी संत महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और इसकी चर्चा रामचरितमानस में भी है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। ब्रह्म पद तक जो महापुरुष पहुँचे हुए हैं और जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हुए, बहुत सारे ऋषि मुनि समाधि की अवस्था में पड़े हैं, गिनती ही नहीं है कब से, और कब तक रहेंगे पता नहीं। तो ऐसे महापुरुष, ऐसे
जीते जी मुक्ति प्राप्त किए महापुरुष समाधि की अवस्था को छोड़कर संत वचन को सुनने के लिए आते हैं, सत्संग वचनों को सुनने के लिए आते हैं, ईश्वर के कथा कहानी को सुनने के लिए आते हैं। तो उन सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। और जहाँ संत महापुरुषों का आगमन होता है, देवी देवता स्वाभाविक रूप से आते हैं, क्योंकि उनको भी लालसा रहती है, कहाँ मिलेंगे कोई संत, उनकी पहुँच नहीं है कि वो मिल जाएं। कभी कभी संजोग बनता है, मानव तो है, बढ़िया चरित्र से जीता है, तो संत महापुरुष दर्शन दे देते हैं। देवी देवता सदैव विषयों के दलदल में डूबे हैं, इसलिए कौन संत को मतलब है। जो प्रेमी लोग हैं संत के पास चले जाते हैं। संतों को भी ख्याल रहता है, गरीब गरीब लोगों का ख्याल रहता है, वो भी याद करते हैं उनको। और बड़े लोग हैं दुनिया में बहुत, कौन संत को फुर्सत है कि हमारा अडानी और अंबानी ये सब मेरा प्रेमी लोग है, को मतलब नहीं, कल्याण चाहते हैं सबका, लेकिन जिनको उनके प्रति प्रेम है उनको उनके प्रति प्रेम है। तो समाधि की अवस्था को छोड़ के संत वचनों को सुनने के लिए संत पुरुष आते हैं। और जहाँ संत पुरुष आते हैं तो देवी देवता भी ललायित रहते हैं, वो भी आ जाते हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि संतों का दर्शन अनंत उन्नति का द्वार खोलता है। तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघारिया, अनंत नेत्र, ऐसा नेत्र का उन्मेष कराते हैं, ऐसा नेत्र खोल देते हैं संत सद्गुरु। अगर उनके आदेश और उपदेश के घेरे में चला जाए तो ऐसे नेत्र का उन्मेष कराते हैं, ऐसे नेत्र को खोल देते हैं जिससे अनंत परमात्मा का दर्शन होता है। अनंत दिखावनहार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार, उस नेत्र का उन्मेष कराते हैं, उस नेत्र को खोलते हैं, उस अनंत नेत्र को खोलते हैं जैसे अनंत परमात्मा का दर्शन होता है। ये सद्गुरु की महिमा है। तुलसीदास जी महाराज दूसरे जगह लिखते हैं, राम नाम कली काम तरु, राम भगति सुरधेनु। राम का नाम लेते हैं, किसी भी तरह से लीजिए, जो मर्जी, जिस तरह से, टेढ़ा मेढ़ा, जो इच्छा हो, किसी भी तरह से अगर आप ले रहे हैं, कहते राम नाम कली काम तरु। इस कली काल में समझो वो काम तरु के नीचे बैठा है। न कामना करने मात्र से ही कामना की पूर्ति होती है उस नाम का उच्चारण से। और भक्ति नहीं करते, खाली किसी तरह से नाम जपते हैं, तो भी कहते हैं वो काम तरु के नीचे बैठा है, कल्प तरु के नीचे बैठा है। कामधेनु एक कल्प तरु के नीचे बैठा, कामना करने से मात्र इच्छा की पूर्ति होती। और राम भगति सुरधेनु, अगर टेढ़ा मेढ़ा किसी भी तरह की भक्ति करता है, कुछ भी जो जानता है उसी तरह से, कहते राम भगति सुरधेनु, कामधेनु का मालिक है वो। जैसे माता कामधेनु सारी इच्छाओं की पूर्ति करती थी, उसी प्रकार राम की भक्ति करने वाले की इच्छाओं की पूर्ति होती है। लेकिन कल्पतरु और कामधेनु वाले की भी दुर्गति संसार में पूरी हो गई। गुरु वशिष्ठ के पास थी ना कामधेनु, और उसी कामधेनु के चलते 100 बेटा मारा गया। और कभी कभी पूज्य बाबा कहते थे कि एक आदमी गया जंगल में शिकार खेलने, एक गर्मी का दिन था, प्यास लगी। अब प्यास लगी तो सोचा कि भाई कहाँ मिलेगा पानी, पानी रहता यहाँ नदी रहती तो पानी पी लेता। वो देखता है सामने में ही नदी बहने लगी, तो मन में सोचा अच्छा पानी तो बाद में पिया जाएगा, पहले डुबकी लगाना चाहिए, पहले नहा लेता हूँ, मन ठंडा हो जाएगा। तो नहा लिया और एक पात्र में उधर से पानी लेके आया। अब मन ठंडा हो गया तो प्यास भी घट गई। अब वो मन ही मन सोचता है कि भूखे खाली पेट क्या पानी पीऊँ, कुछ खाने के लिए मिलता तब पानी पीता तो बड़ा बढ़िया रहता। अब वो देखता सामने में सोने के थाल में बढ़िया बढ़िया भोजन परोसा हुआ हाजिर है वहीं पर। तो खा लिया भरपेट, पानी पी लिया। अब सोचा थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, तब यहाँ से चला जाएगा। अब आराम करने की बारी आई तो मन में सोचता ये ऊबड़ खाबड़ ज़मीन में कैसे सोया जाएगा, अगर कोई मुलायम बिछावन रहता तो बड़ा अच्छा रहता। तो देखता सामने में एकदम मखमली सेज बिछ गई अपने से। वो समझ नहीं पा रहा थी कौन सा जादू हो रहा है। अब वो थोड़ी ही देर सोया था,
लेकिन उस सुनसान जगह में नींद आए, है ना। हमेशा दिन रात आशंकाओं से भरा हुआ जीवन रहता है। अब अकेले में सोते हैं, मन में कभी लगता है कहीं ये छत गिर जाएगा तो अकेले मर ही जाएंगे, है ना। और जो उल्टे पुल्टे टेढ़े मेढ़े रास्ते पर है, वो तो जेल में भी डर लगता है उसको। पता नहीं हम जेल में भी यहीं कोई गोली मार देगा, क्या करेगा। जेल से बेल करा के घर आएगा तो कहीं खर खुर कहीं कुछ आवाज़ हुआ तो लगे पता नहीं कोई पीछे से दुश्मन लगा हुआ है क्या। जीने नहीं देता है ना। इतना मैंने आपको सताएगा, इतना रुलाएगा, इतना परेशान करेगा आपका कर। तो उसी प्रकार उसको बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये सब जादू कहाँ से हो रहा है। अब मन ही मन सोचता है कि कोई है बच्चा, कोई मैं अकेले हूँ, कोई हिंसक जानवर आ जाएगा तो मार के खा ही जाएगा। अब ये सोच ही रहा था कि एक जानवर आया हिंसक मार के खा गया उसको। तो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या सब घटना घट रही है। असल में वो कल्पतरु के नीचे बैठा था, मन में सोच रहा था और वही हो रहा था। तो देखते हैं ना बाबा भोलेनाथ, ये क्या वो क्या कहते हैं, कौन खाल पर बैठते हैं, ध्यान करते हैं, शेर के खाल पर, बाघ के खाल पर। अब उस खाल में है कि सात्विक भावना हुई, भावना अगर यहाँ से चली गई चौथी अवस्था में तो मुक्ति की तरफ चले जाएंगे, और संसार की भावना होगी तो जहन्नुम में पहुंचा देगा। ऐसा नहीं है, सब लोग नहीं बैठ सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो इसी प्रकार कल्प तरु के रहते भी लोगों का माने क्या कहते हैं, परिस्थिति बुरी आ जाती है अगर सोचने समझने की सामर्थ्य नहीं तो। और कामधेनु भी पास में, तो कामधेनु वाले गुरु वशिष्ठ, उनके ही 100 बेटे मारे गए, जो 39 पीढ़ी तक भगवान श्री राम के सारे कुल में गुरुवाई किए। उनके कुल पुरोहित रहे हैं, जिसको क्या कर राजनीतिक सलाहकार रहे हैं वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सकल सुमंगल मूल जगह। सारे सुमंगलों का अगर मूल है कुछ, जड़ है कुछ, कहीं से भी अमंगल का कोई स्थान नहीं हो, सुमंगल ही सुमंगल हो, तो सकल सुमंगल मूल जगह गुरु पद पंकज रेणु, गुरु के चरण कमल का ही धूल है। इसलिए देवी देवता बार बार चाहते हैं इन संतों की कृपा हो तो किसी तरह मनुष्य का शरीर मिल जाए तो हम भक्ति पूरी कर लेंगे। इसलिए जहाँ संत पुरुष आते हैं और देवी देवता आते हैं, और ऐसे महापुरुषों को नमन करता हूँ। और आज जो ये सत्संग की व्यवस्था देख रहे हैं, किसी क्षेत्र में जाइए, खास करके बिहार की इस पवित्र भूमि में, जिधर जाइए गांव गांव में गुरु महाराज की चर्चा सुनते हैं। ऐसे हो गया, ऐसे नहीं हुआ, बहुत कष्ट उठाए हैं गुरु महाराज। गांव गांव में कोई खाने देने वाला नहीं था, गांव गांव में नगर नगर में घूम घूम करके पहले तो कठिन साधना की, इतनी साधना मैंने जला दिया अपने शरीर को, जर्जर बना लिया, हड्डी पसली सब एक कर दिया। मैंने इस जान की परवाह नहीं की और कठिन तपस्या की। बढ़िया भोजन कभी जीवन में नहीं। और गुरु महाराज तो कहते थे शरीर छोड़ने के पहले भी कि मैंने जीवन भर कभी भर नींद नहीं सोया और कभी भरपेट नहीं खाया। अंदर से तड़प है, लोगों को अपनी चिंता घुसती, खाना पीना नहीं सुहाता है, और जिनको सारे संसार की चिंता है। इसलिए वो कहते थे कभी भरपेट जीवन में कभी भरपेट भोजन नहीं किया, कभी भर नींद नहीं सोया, और अपने जग करके रहे तो संसार के लाखों लोगों को जगाने का काम कर गए। और धीरे धीरे उनके जाने के बाद और जगते ही जा रहे हैं। जैसे भी हो, कमजोर सत्संगी ही सही, लेकिन सत्संगी बनने के लिए दम नहीं मार रहा है ना। उनका प्रभाव इस तरह का है कि सारी दुनिया में प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है। तो किसी न किसी का गुरु महाराज त्याग किए, और उसके साथ में जो उनके अनुचर लोग आए, पीछे पीछे चलने वाले जो लोग आए, उनका अनुपालन करने वाले लोग, उनका भी त्याग और तपस्या है, उनका भी त्याग है, उनका भी पुरुषार्थ है। सत्संगी गरीब गरीब घर में, अभी तो एक बाप को 2-4 बेटा है, सब बढ़िया कमाता है, लेकिन अपने पूर्वजों से पूछिए जो गुरु महाराज के शरण में गए थे पहली बार, उसकी क्या स्थिति थी। मैं तो अपने ही घर में देखता हूँ, एकदम गरीब घराने का। मैं पिताजी को हमने देखा, वो दीक्षा लिए हुए थे, माँ से पूछता था मैं कि माँ है की करे छे बाबू बैठी कहो कोना में, एकदम काले कलूटे थे, नहा लेते थे, धोती ओढ़ करके चुपचाप कोने में जाके बैठते थे। तो माँ कहती थी गुरु महाराज से सत्संग ले ल छे, वो दीक्षा लिए हैं, वो नहीं बोलते सत्संग ले ल छे। और वो गुरु महाराज से सत्संग लिए हुए थे, परिणाम हम लोग
4 भाई बहन पढ़े लिखे सब नौकरी में आए, इतना एक एक पैसे के मोहताज थे, इतना पैसा लुटाए होंगे जीवन में, इतना दान दिए, इतना भोज भंडारा क्या क्या किए, गिनती नहीं है उसकी। ऐसे ऐसे हमारे जैसे बहुत लोग हैं एक एक घर में। एक बार यही पूज्य संत सेवी बाबा के पास एक आदमी आए, एक कोई यादव जी आए और आकर के संत सेवी बाबा को दिखाया कि हम पेड़ा लाए हैं। कौन पेड़ा है? अब बोलते बोलते चले गए गुरु महाराज के निवास में, तो पूछते हैं क्या है जी? बोले हुजूर पेड़ा लाए हैं। किन के लिए? बोला गुरु महाराज के लिए। कौन दूध का है? तो बोला ये भैंस के दूध का है, गुरु महाराज सामने में है। तो सतपुज संत सेवी बाबा कहते हैं गुरु महाराज क्या भैंस के दूध का पेड़ा खाते हैं? थोड़े बोल रहे हैं। अब गुरु महाराज ऐसे हाथ बढ़ाए और उसके हाथ से लेके खाने लगे। गुरु महाराज की इधर बोल ही रहे हैं गुरु महाराज भैंस के दूध का पेड़ा थोड़े ही खाते हैं, और गुरु महाराज हाथ बढ़ा के मांग लिए और अपने खाने लगे। चले गए। 10-15 साल के बाद वही आदमी फिर आया, पूज्य संत सेवी बाबा के पास जाकर के कहता हुजूर हमको पहचाने? बोला कि नहीं। बोला हुजूर वही आदमी हैं, वो भैंस के दूध का जो पेड़ा गुरु महाराज खा लिए थे। तो हंस दिए वो, तो बोले जरा सा दर्शन करवा दीजिए। तो गुरु महाराज के पास लेकर के गए और हंसते हुए जाके कहते हैं हुजूर ये वही आदमी जो भैंस के दूध का पेड़ा ले आया था, आप इसके हाथ से लेके खा लिए थे। तो गुरु महाराज कहते हैं क्या हाल चाल है जी? तो ये आदमी कहता हुजूर आपके कृपा से वो भैंस मर गई। हाँ, अब गुरु महाराज देख रहे हैं, पूज्य संत सेवी बाबा देख रहे हैं, कहते हैं आपके कृपा से वो भैंस मर गई। तो गुरु महाराज हंस दिए, मेरी कृपा से भैंस मर गई? का जी हुजूर आपकी कृपा से भैंस मर गई। का मेरी कृपा से कैसे मरी? का हुजूर मेरा एक बेटा था ना छोटा, उस भैंस एक चक्कर में पड़ा रहता, पढ़ता ही नहीं था, और हम यहाँ से गए, आपकी कृपा से वो भैंस मर गई। फिर वो बच्चा धीरे धीरे समझाते बुझाते पढ़ने जाने लगा। अभी मेरा बेटा बेंगलोर में इंजीनियर है। श्री सद्गुरु महाराज की। तो आपकी कृपा से मर गई भैंस, बेटा को इंजीनियर बनना था। तो इस प्रकार किस किस घर पर कहाँ कहाँ कृपा हुई कहा नहीं जा सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और बड़ी चर्चा होती है हमारे क्षेत्र में कि जिस घर में जितना सत्संगिया उतना नौकरिया। अब जाके देख लीजिए गोड्डा भरा हुआ एकदम मय है, इतना इतना नौकरी चाकरी में सब बढ़ता चला जा रहा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो किसी न किसी का त्याग है, तपस्या है, दान है, उसका पुरुषार्थ है, उसके चलते ये सत्संग की धारा बह रही है अब तक में। तो चाहे वो सन्यासी हुए कि गृहस्थ हुए, सब का समर्पण है। सब लोगों को नमन करता हूँ। और ये 15 दिनों से आप लोग भाग लिए हुए हैं इस माने ठंड में, हड्डी छू जाती है, इतनी ठंडी है, और उसमें रोज़ दिन 5 बार ध्यान करना, सत्संग करना। तो ये बड़ा ही समर्पण का भाव लेकर के आप लोग यहाँ भाग लिए हैं। आप सब लोगों को नमन करता हूँ। और किसी तरह से भी समय निकाल के आप सत्संग में भाग लेते हैं, एक ही टाइम लिए, ये थोड़ा नहीं है। रामचरितमानस में आया है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। जब सत्संग प्राप्त हो तो वह समय धन्य होता है। और इसकी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाई कंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लब सत्संग। इतना सुख है पल भर के सत्संग का कि तराजू के एक पलड़े पर सारे स्वर्ग के सुख को, यहाँ तक कि अपवर्ग यानी मुक्ति के सुख को रख दिया जाए, और तराजू के दूसरे पलड़े पर पल भर के सत्संग के सुख को रख दिया जाए, इसकी बराबरी नहीं हो सकती है ना। कल ही बता रहा था ना कि रत्नमाला को भगवान का दर्शन हुआ, और खिखिरनी को किसी का दर्शन हुआ था क्या? दर्शन नहीं हुआ था। साधारण जो त्याग वैरागपूर्ण जीवन जीते हैं, कहीं खाया था, हाथ धोया था, वो जूठा पानी में जूठा पानी पी ली थी, उसके बदन में लग गया। परिणाम क्या हुआ? अल्पकाल के साधु संतों के धोए हुए चरण के जल का ये प्रभाव उसके जीवन में आया। दूसरे जन्म में छत्रानी हुई, तीसरे जन्म में माता सबरी बन गई, जिसके यहाँ जानते हैं माने क्या कहते हैं, युगों युगों तक जब तक ये सृष्टि रहेगी उस सबरी को कोई भूल नहीं पाएगा। वो अनन्य स्थान प्राप्त हुआ माता सबरी को। इस संतों के अल्पकाल की संगति का प्रभाव था। यहाँ घंटों से देख रही थी, क्या कहते हैं,
वामन भगवान की लीला को राजा बलि की बेटी घंटों से देख रही थी, सारी लीला, जो जो तर्क वितर्क चल रहा है। और माता सबरी ने कभी किसी साधु को देखा नहीं, बस उनके जुट्ठन को वाला पानी पी लिया था। कोई कहते हैं कि उनके चरण का धोया हुआ जल था। चाहे जो कुछ भी हो, बस इतनी सी ही संगति मिली थी साधु की, और परिणाम कितना बड़ा, इतना बड़ा विशाल माने साम्राज्य उनके सामने के सारा संसार नमन करता जिस सबरी को, वो अवस्था में आ गई। तो कहा कि एक घड़ी भी सत्संग का प्रभाव जो है ना, वो स्वर्ग के सारे सुख को रख दीजिए और मुक्ति के सुख को रख दीजिए तराजू के एक पलड़े पर, वो पल भर के सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता है। तो थोड़े काल के लिए भी जो भी सत्संग में आए, ध्यान किए, वो तो और भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं। किसी भी तरह से सहयोग किए, उपस्थिति दिए, कुछ भी सहयोग किए हैं आप, बड़ा ही, सब आप लोग अपना 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 काम बनाए हैं। तो सब लोगों को मैं बहुत बार नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की। और ये सारी व्यवस्था गुरु महाराज के अदृश्य संरक्षण में है ना, अव्यक्त उपस्थिति में उनकी कृपा से सारा चीज़ संचालित हो रहा है। लेकिन व्यवस्था के मुख्य केंद्र में युवा सन्यासी स्वामी शांतानंद जी महाराज और अगल बगल में जो लोग हैं, इनके कर्ता धर्ता जो भी सहयोग कर रहे हैं, वे लोग भी बड़े ही आदर के पात्र हैं। उन सबों को भी नमन करता हूँ और फिर से एक बार आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करें। श्री सद्गुरु महाराज की। बहुत बार सुने, बार बार एक ही बात की चर्चा होती है, फिर भी कुछ न कुछ नई बात, कुछ न कुछ नए विचार मन में उठते हैं। और राम जिनके विषय में आप लोग जानते हैं, ये वो राम हैं जिस पथ पर चल गए, जिस पथ पर चल के दिखाया इन्होंने, आज तक कोई उस पथ पर चल नहीं पाया। जो रास्ता बनाया उन्होंने, जो लीक बनाया उन्होंने, चल करके सब चलने की कोशिश करते हैं, चल नहीं पाए कोई। इसलिए राम मेरे अभिमान है, मेरे स्वाभिमान है ना, मेरे स्वाभिमान है। वो एक ऐसा जीवन का पथ है जिस पथ पर दूसरा कोई आज तक चल नहीं पाया। और वो राम जी का उपदेश अभी सुन रहे थे और वो करके गए, माना नमूने के तौर पर इस संसार में आए, धर्म की स्थापना करके। और धर्म की स्थापना क्या करें, खुद कर करके दिखाया। जो परिस्थिति आपके जीवन में मिली बस वही काम करना, उसी में महानता को हासिल कीजिए। चाहे केवट को मौका लगा तो केवट ने अपना काम करके दिखाया, अगर गिलहरी को मौका लगा तो गिलहरी ने भी करके दिखाया, मेघनाथ को मौका लगा, ये क्या कहते हैं, सुग्रीव को मौका लगा तो सुग्रीव ने करके दिखाया। तो जहां जहां जो परिस्थिति बनी, जहां जिसको जामवंत को मौका लगा, हनुमंत को मौका लगा, नल नील को मौका लगा, जिसको जहां पर मौका लगा सब ने। और एक तो एक क्या कहते हैं, कठिन परीक्षा की घड़ी थी। मतलब एक कहावत है देहात में, देह में दम नहीं, देवाल में धक्का जटायु। जटायु एक तरफ है रावण और दूसरे तरफ भिड़ गया जटायु उससे। कोई तलवार लिए हुआ था जटायु हाथ में, वो जानता था कि मेरा डैना कटेगा। अब बाद में बोलता भी था, लोग बड़ी राम राम जपते थे, क्या मिला।